बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छी होंगे जी। जैसे आप के नॉलेज में होगा, मैंने डे बिफोर यस्टरडे भी एक वीडियो जो थी वो अपलोड की थी 11 नवंबर की जो चेंजेस हैं उसके हवाले से बड़ी ब्रीफली बात की थी। सूटेबिलिटी पे बात की थी, फिर ये जो क्रिमिनल कन्विक्शंस हैं उस पे बात की थी। और उसी वीडियो में मैंने बताया था कि जी कि अब इसी वीडियो से रिलेटेड जो है जो और मज़ीद चेंजेस जो आ रही हैं या जो चेंजेस आई हैं उसको वन बाय वन करके मैं आगे भी एक्सप्लेन जो है वो करता जाऊंगा। अगर तो आप दोस्तों ने ये जो आज की ये वीडियो देखेंगे, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। चलिए अब आते हैं मुद्दे की तरफ, पॉइंट की तरफ जो है वो आते हैं। इन लाइन विद द अनाउंसमेंट्स जो है जो लास्ट 14 अक्टूबर को जब पार्लियामेंट में जब ये रूल्स जो थे पेश किए गए कि जी हम इस तरह की चेंजेस लेके आना चाहते हैं जिसको स्टेटमेंट ऑफ चेंज कहा जाता है, तो उसके बाद जो था ये 11 नवंबर से ये एप्लीकेबल हो चुके हुए हैं। ये वाली जो डिस्कशन जो अभी मैं करने लगा हूँ या जो प्रीवियस वीडियो में की है। सो अब उसमें एक तो पहला पॉइंट ये आ गया, सीजनल वर्कर वीज़ा जो है। सो देखिए जब रूल्स आते हैं सो उसमें जो है बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट जब रूल्स बनाती है, कानून बनाती है, तो वो अपनी तरफ से जो है वो अपने शहरियों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, अपने कंट्री के लिए और लोगों की भलाई के लिए कि जो है कि जी कि पॉजिटिव चेंजेस जो है वो हो। सो वो अपनी तरफ से जो उनकी सेंस होती है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन आगे से जो हर शख्स जो है लेट से इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ। मतलब मुझे अगर चोरी करने की आदत है तो अब मैं अगर किसी स्टोर में जाकर चोरी करता हूँ तो वहाँ पे अब रूल अगर ये बन जाता है कि वहाँ पे अलार्म सिस्टम लग जाएगा, कैमरे सीसीटीवी लग जाएंगे और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया जाएगा आज के बाद जो। अब मुझे ये कानून अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ये रूल्स अच्छे नहीं लगेंगे। मैं कहूँगा जी मैं थे पहले बड़े आराम ना स्टोर से वड़ना सा, कोई चीज़ चुकी तो मैं बाहर आ गया। अब ये क्या कानून आ गया कि जी ऊपर से सीसीटीवी कैमरा मुझे देखेगा और उसके ऊपर जो है सीसीटीवी कैमरे के ऊपर ना साथ एक स्टिकर भी लगा होता है, कोई देखे या ना देखे कैमरे की आंख आपको देख रही है। अच्छा अब मैं वहाँ से डर गया कि जी यह केड़ा कानून आ गया। फिर वहाँ पे आगे जड़ा ना बड़ा लंबा चौड़ा जो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा होगा, मैं कहूँगा क्यों इसको खड़ा कर दिया। सो अब एक्चुअली उन्होंने रूल्स अपनी बेहतरी के लिए बनाए हैं कि जी कि इस तरह के जो गलत चीज़ें हैं उसको स्टॉप किया जाए, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। सो सेम ऐसे ही जो भी कोई रूल्स आते हैं बाज़ का जो है वो हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो गवर्नमेंट का पर्पज़ उसमें जो है वो बेहतरी की तरफ होता है। चलिए अब जैसे अब सीजनल वर्कर वीज़ा की मैं बात करने लगा हूँ। अब इसमें जो है ये एक मैं समझता हूँ बड़ी पॉजिटिव जो है ये चेंज आया है और बहुत से लोग जो हैं स्पेशली मैंने देखा है नेपाल से और बाकी कंट्री से जो आते हैं सीजनल वर्कर वीज़ा पे, वो 6 मंथ का एक वीज़ा होता है और उसमें भी वो लोग जो हैं वो वापस नहीं जाना चाह रहे होते। वो कहते हैं जी असी तो वापस नहीं जाना, हम तो वापस नहीं जाएंगे। फिर वो असाइलम क्लेम कर देते हैं या किसी ना और किसी तरीके से जो है यहाँ पे रुकने की कोशिश करते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि एक तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए ये जो 11 नवंबर के बाद की जो चेंजेस आई हैं ये सीजनल वर्कर वीज़ा के हवाले से कितना पॉजिटिव जो है ये चेंज आया है। अब इसमें डेवलपमेंट ये है कि एक तो उन्होंने जो क्विकर री एंट्री जो है उसको जो है इन्होंने ऑन किया है, ताकि जो अब सीजनल वर्कर ये होता है कि ये जो जैसे फील्ड में काम करने वाले लोग हैं या जिसको खेती बाड़ी कहा जाता है, ये जो फार्मर्स जो होते हैं। अब चूंकि यूके की अगर लैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20-25% बल्कि उससे भी कम जो है ये शहरी इलाके जो हैं वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे यहाँ का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है स्पेशली नॉर्थ इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, स्कॉटलैंड की बात करते हैं, साउथ और नॉर्थ वेल्स की बात करें या हम आयरलैंड की अगर बात करें, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है ये इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा पावरफुल है। सो ये भी अपनी ज़मीन को अपनी माँ ही समझते हैं और खेती बाड़ी और ये बाकी चीज़ें जो है इसको ये बड़ा आगे लेके चलते हैं। और ये जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग किसान जो हैं वो अपनी ज़मीन नहीं बेचते या शहरों में हम नहीं जाना चाहते, गाँव में ही रहना चाहते हैं। लेकिन ये एक्चुअली हम लोगों ने भी ये इन्हीं मैं समझता हूँ शायद लोगों से सीखा हो, क्योंकि ये गोरा कल्चर जो है ये अपनी ज़मीन को माँ समझते हैं और ये बेचते नहीं हैं। ये आज भी इनकी नस्ल दर नस्ल जो है ये खेती बाड़ी में ही लगे हुए हैं। ये चाहे वो ये जो किसी भी तरह का बिज़नेस हो, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो, इनका मीट का बिज़नेस हो, इनका ये जो
वेजिटेबल्स आती हैं, ये सारे का सारा ये इन्हीं का ही है। ये आगे से डेवलपमेंट करते हैं, आगे से मज़ीद चीज़ें जो है उसकी बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। सो ये सीजनल वर्कर वीज़ा जो है ये ऑलरेडी भी पहले से मौजूद है, लेकिन अभी इसमें मज़ीद उन्होंने ये चेंजेस की हैं कि इन्होंने कहा है कि क्विक बेसिस के ऊपर जो है जल्दी से जल्दी जो है जो भी जब एप्लीकेशन फाइल करे उसको क्विक वीज़ा दिया जाए। और जो रोलिंग पीरियड जो था फॉर अप टू 6 मंथ्स विद इन एनी रोलिंग पीरियड 10 मंथ्स पीरियड जो है वो अब इन्होंने ये किया गया है। ए चेंज फ्रॉम द प्रीवियस लिमिट फॉर ऑफ 6 मंथ पर ईयर जो था कि आप एक साल में जो है 6 महीने से ज़्यादा जो है वो आप नहीं रुक सकते, और उसके अब उन्होंने रोलिंग पीरियड 10 मंथ वाला कर दिया कि आप अगर जब आप री एंट्री के लिए अगर आना चाहते हैं तो ये मैं समझता हूँ बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। और अब टेक्निकली तौर पे इसमें फैसिलिटेट किया गया है फार्मर्स को, वर्कर्स को, और ये और मज़ीद इसमें यह है कि सीजनल वर्कर वीज़ा स्कीम हैज़ ऑल्सो बिन एक्सटेंडेड, जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अनटिल द एंड ऑफ 2029 जो है, ऑफरिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर जो है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है, ये एग्रीकल्चरल फील्ड में जो है स्टेबिलिटी के लिए जो है उन्होंने नंबर एक तो इस तरह के तमाम वीज़ाज़ को जो है सीजनल वर्कर वीज़ा जिसको कहते हैं उसको 2029 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। और उसमें यह है कि अब इसका प्रोसेस जो है वो बड़ा पॉजिटिव होगा। सो एक तो मैं तमाम दोस्तों से जो भी इस वीडियो को देखते हैं, एक तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप के कोई भी जानने वाले या कोई दोस्त जो है जब सीजनल वर्कर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसको पॉजिटिव उस वीज़े को का इस्तेमाल कीजिए। आपका जब टाइम ख़त्म होता है आप अपने एम्प्लॉयर से बात करके जहाँ पे आप काम करते हैं आप वापस चले जाएं, आप यूके दोबारा आना चाहें गुड साइन है, अदरवाइज़ किसी भी यूरोपियन कंट्री में कहीं पे भी आप जाना चाहें कहीं पे भी जाइए, लेकिन अपना वीज़ा स्टेटस जो है उसको ख़राब मत किया करें। ये ना हो कि आप असाइलम क्लेम करें या इस तरह की कोई फजूल चीज़ें करके आप जो है वो इस तरह का ये जो बड़ा पॉजिटिव वीज़ा है किसानों के लिए, ख़ासकर फार्मर्स के लिए जो है उसको भी प्लीज़ बंद ना करवाइएगा ये जो असाइलम या ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन डाल के। अच्छा जी, ये स्टूडेंट मेंटेनेंस जो है उसमें भी 11 नवंबर के बाद जो है वो चेंजेस आई हैं। फ्राम दी 11 नवंबर इंडिविजुअल जो है अप्लाइंग फॉर अ यूके स्टूडेंट वीज़ा जो है मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट जो है वो दिखाएंगे अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उनको वो दिखानी पड़ेगी। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब दिखाएगा स्टूडेंट उसका मतलब ये है कि वो जब आके यूके में स्टूडेंट आने के बाद जब वो अपना असाइलम अगर क्लेम करता है या अगर एज अ स्टूडेंट वो अपनी फ़ीस पे नहीं करता और कोई ना कोई बहाना लगाता है कि जी कि मेरे सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए, मेरी ऐसी सिचुएशन होगी, तो ताकि वो इनको वो उसकी पुरानी जब स्टेटमेंट और बाकी चीज़ें उसने लगाई होती हैं उसको वो पकड़ सकें कि भाई पहले तुमने ये कहा था अब जो है अब ये कह रही हैं। सो बाय प्रोवाइडिंग अ बैंक स्टेटमेंट दैट मीट न्यू जो है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो है स्पेसिफिकली स्टूडेंट प्लानिंग टू स्टडी इन द लंदन जो है, अगर आप वो लंदन की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो मस्ट शो दे हैव एटलीस्ट 1529 पाउंड जो है 1529 पाउंड जो है पर मंथ के हिसाब से है, तो जितनी देर का आपका वो कोर्स आ जाता है उसके मुताबिक ये आ जाता है, लेकिन 1529 पाउंड पर मंथ के हिसाब से जो है आपने शो करवाना होगा। वाइल दो स्टडिंग आउटसाइड दी कैपिटल जो है लंदन से बाहर अगर आप हैं, जैसे लंदन से बाहर तो ज़ाहिर है पूरा कंट्री जो है वो आ जाता है, तो नीड टू प्रूव जो है एटलीस्ट जो है वो इस वक्त जो न्यू 11 नवंबर के बाद जो है वो 1171 पाउंड जो है 1171 पाउंड जो है वो पर मंथ के हिसाब से जो है वो आपने अब दिखाना होगा। इट इज़ क्रूशल फॉर एप्लीकेंट टू इंश्योर देयर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर करंट, कि ये ऑब्वियसली इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आगे जाके। डैट दे हैव मेंटेन द रिक्वायर्ड फंड्स फॉर अ कंटिन्यू 28 डेज प्रायर टू द सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन जो है। सो ऑब्वियसली जैसे पहले था कि आपको 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करवानी होती है, स्टिल वो वाला रूल यहाँ पे भी है, लेकिन ये जो पर मंथ के हिसाब से पैसे दिखाने वाले हैं ये आपने अपनी स्टेटमेंट में दिखाना है, लेकिन इसको अब वो इस तरीके से देखना ये चाह रहे हैं कि क्या अगर एक स्टूडेंट जो है वो आके असाइलम क्लेम करेगा तो यहाँ इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज़ करता है, चूँकि अनफॉर्चुनेटली बहुत से स्टूडेंट्स ने आके स्टार्टिंग में जो था वो एलजीबीटी के और बाकी पॉलिटिकल तो कम ही थे केसेस, एलजीबीटी टाइप केसेस ज़्यादा किए थे जो उनको स्टे भी मिला, जिसको देखा देखी जो था बहुत से लोगों ने उस सिस्टम को जो था इस्तेमाल किया और जिसका अल्टीमेट इम्पैक्ट ये हुआ कि स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स पे भी पाबंदी लग गई। और अभी अनफॉर्चुनेटली बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके केसेस बड़े जेन्युइन हैं, और मैं
मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देना चाहूँगा कि मैं बहुत से लोगों को जब मैं मिलता हूँ तो वो मैं उनकी बीइंग ए पाकिस्तानी मैं उनकी वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन को भी जानता होता हूँ, और जहाँ के वो रेफरेंस दे रहे होते हैं मुझे उसका भी पता होता है कि ये वाकई इस वक्त ये जो है ये मुश्किल में है, और अगर वापस गया तो इनकी जान को वाकई डेंजर जोन में है। लेकिन वो क्या है कि एक सिस्टम जब बिगड़ा हुआ होता है तो फिर उनको भी जो है वो स्टे लेना जो है वो उनके लिए मुश्किल होता है। इसी वीडियो का जो सेकंड पार्ट है हम उसमें बात करेंगे ये जो मैंडेटरी रिफ्यूज़ल और क्रिमिनल कन्विक्शन जो है ये 11 नवंबर के बाद जो रूल्स नए हैं कि आप जो है ये सूटेबिलिटी रूल्स और मैंडेटरी रिफ्यूज़ल जो है जो लाजमी तौर पे वो रिफ्यूज़ करेंगे उस पर भी बात करेंगे। इन्हांस सेफ गार्ड ऑफ मेजरमेंट जो है ये जो असाइलम के हवाले से क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उस पर भी, और फ़ी इंक्रीज़ फॉर स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन जो है ये जो स्पॉन्सर लाइसेंस होता है उसकी भी फ़ीसें जो हैं वो भी बढ़ गई हैं, उस पर भी बात करेंगे। और ये जो ग्लोबल इमिग्रेशन के हवाले से जो है गवर्नमेंट के एक नया जो प्लान्स आ रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लोग जो हैं जो दुनिया में किसी भी जगह पे रहते हैं, इसको टेक्निकली तौर पे ये जो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है उसी की जो है एक बड़ी खूबसूरत एक शक्ल जो है इसको वो प्रोड्यूस की है उन्होंने, और मज़ीद उसमें लेके आना चाह रहे हैं, उस पर भी अगली वीडियो में बात करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, और मुझसे मिलना चाहते हो यू आर मोस्ट वेलकम। और ऑफिस अपॉइंटमेंट की और फेस टू फेस जो है फेस टू फेस ऑफिस अपॉइंटमेंट या फ़ोन अपॉइंटमेंट की मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ। और ऑब्वियसली हमारा नंबर जो है इसी यूट्यूब या सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये मिल जाता है। दुआ में याद रखिएगा। वंस अगेन टेक केयर, बाय फॉर नाउ।